आज स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 137वीं जयंती है। उस जयंती पर सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता सीताम्मा और उनके पिता वीरास्वामी को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे सपुत्र को जन्म देकर उनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मानवता का जो आदर्शवाद है, सारा चीज़ आपने उनके कण कण में देने का काम किया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया को भारतीय सभ्यता और संस्कृति और शिक्षा और राजनीति क्या होता है वह दिखाने का काम किया। और दुनिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रेरणा लेने का काम किया। मैं उन महान विभूतियों के जन्म दिवस पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु में जन्म लिए थे। जन्म के पश्चात बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत मेधावी रहने के कारण जब वह पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जब 40 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देने का काम किया, विद्यार्थियों को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया, विद्यार्थियों को अंधकार से रोशनी में ले जाने का काम किया, विद्यार्थियों में कठिनाई से लड़ने का साहस पैदा करने का काम किया। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 1949 से लेकर के 1952 तक सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर राजदूत के रूप में काम किया। 1952 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। उन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। उन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान दुनिया को दिलाते हुए और देश को अव्वल बनाने में वह सक्षम हुए। उनकी ईमानदारी निष्ठा ने 1954 में भारतीय रत्न से सुशोभित किया। उन महान विभूतियों को मैं शत बार नमन करता हूँ। और उनके बारे में मैं क्या लिखूँ, मैं एक कबीरदास जी की पंक्ति में कहना चाहता हूँ। सब धरती कागज करूँ, सब धरती कागज करूँ, लिखनी बन रहा है, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं पूरे पृथ्वी को कागज मान लो, पूरे पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे को कलम मान ले और 7 समुंदर के पानी को इंक मान ले, इसके बाद गुरु के बारे में आप लिखना आरंभ करें, फिर भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कहने का तात्पर्य है गुरु और भगवान दोनों खरे हैं, उसमें सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करने का आज्ञा होता है, आदेश होता है, क्योंकि वही गुरु भगवान के रास्ते पर ले जाते हैं। तथापि गुरु और सड़क दोनों को एक ही संज्ञा दिया गया है, क्योंकि सड़क जैसे का तैसे, गुरु जैसे का तैसे रहते हैं। और गुरु के बनाए हुए और बताए हुए रास्ते पर चलने वाले अनेकों असंख्य दूर तक जाते हैं, गुरु तो गुरु ही रह जाते हैं। जिस तरह सड़क है, सड़क पर हजारों गाड़ियां घोड़ा चलते रहते हैं, फिर भी सड़क तो सड़क है। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती वह सार्वजनिक रूप से उन्होंने सलाह दिया था
मेरी जयंती सार्वजनिक रूप से हो, न कि व्यक्तिगत रूप से। उनके सलाह पर देशवासियों ने शिक्षक दिवस मनाना आरंभ किया और उस दिन से पूरे हिंदुस्तान के लोग श्रद्धा और विनम्र के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाते हैं। धन्यवाद। मैं ग्राम कचहरी खोकसी, माननीय सरपंच सह सरपंच संघ अध्यक्ष ग्वालपारा, मधेपुरा जिला, श्री रविंद्र कुमार यादव, शिव। जय हिंद।